अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, बहुत ही 2026 का इस वक्त बहुत बेहतरीन सिस्टम लेकर आया हूँ आपके साथ में। इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को बहुत ये अच्छी वीडियो लगेगी। अच्छा, कम बजट में सबसे बेहतरीन चीज़ है ये डॉन्जिन का 3.5 kV का इन्वर्टर है। 3 पैनल इसके साथ मैंने लगाए हैं। इस वक्त आपके सामने तकरीबन 1100-1200 वाट का मैंने लोड इसके ऊपर चलाया है, जिसमें आयरन और इनके घर की लाइट्स वगैरह और रेफ्रिजरेटर भी इनका चल रहा है माशाल्लाह। तो बड़ा टॉप ऑफ वन ये इन्वर्टर है। इससे पहले भी 1 साल पहले भी ये इन्वर्टर मैंने लगाया था, तो स्टिल इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है और बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टर है। और सबसे बड़ी बात, 2+3 ईयर्स इसकी वारंटी है। पूरे पाकिस्तान में इस कंपनी के जो यानी कि सेंटर हैं, जगह जगह इनके बने हुए हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर भी देखें, फुल साइज़ का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, ये सिस्टम लगाया है मैंने माशाल्लाह, स्टिल इनका जो सिस्टम है VIP चल रहा है। 2 दिन पहले लगाया था मैंने, 3 दिन हो गए तकरीबन। इनका जो रेफ्रिजरेटर है ये माशाल्लाह 24 घंटे ये ऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये क्लाइंट का घर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिस्टम पसंद आएगा। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी के अंदर ये मैंने सिस्टम लगाया है। अच्छा, ये ट्यूबलर बैटरी है फोनिक्स कंपनी की। सारा का सारा जो सामान है क्लाइंट ने मेरी दुकान से लिया है। अच्छा देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अहम होती है। जब भी बैटरी लें, बैटरी की जो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी डेट देखें आप। आपकी बैटरी की जो डेट है लेटेस्ट होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। इन्वर्टर भी ये देखें, ये मेरी शॉप है, 3.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। मैं किसी से नहीं कहता कि मुझसे लें। आपको जहाँ से अच्छी और सस्ती चीज़ मिलती है आप वहाँ से लें। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ माशाल्लाह। आप मेरे चैनल्स पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ और अपने चैनल पर पूरी कंप्लीट सेटअप की वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन्वरेक्स के भी इन्वर्टर हैं, डॉन्जिन कंपनी के भी इन्वर्टर हैं, सिमटेक के भी इन्वर्टर हैं। लेकिन मैं रेफ़र यही करूँगा कि कोशिश किया करें डॉन्जिन कंपनी का इन्वर्टर लें, जो बहुत टॉप ऑफ फन और बहुत बेहतरीन चीज़ है। डॉन्जिन इन्वर्टर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी वारंटी भी बहुत अच्छी है। इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये इस इन्वर्टर की जो अनबॉक्सिंग है आपके साथ करूँगा। अच्छा देखिए, स्क्रीन पे मैंने तमाम चीज़ों की जो चीज़ इसके अंदर यूज़ हो रही है मैंने कोशिश की है। तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। तो इस वक्त इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। 3.5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। अक्सर लोग 2.5 kV का लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपका 1 टन का AC है इन्वर्टर, एक रेफ्रिजरेटर है, एक पानी की मोटर है, एक आयरन है, यानी कि जो नॉर्मल लोड है उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। देखिए, ये चीज़ होती है, ये वारंटी कार्ड है। कंपनी ने तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। अक्सर दुकान वाले क्या करते हैं, झूठ बोलकर रिस्क कमाते हैं, अपना रिस्क हराम करते हैं, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। कंपनी ने वाज़िह तौर पर लिखा होता है इसके ऊपर 2+3 ईयर वारंटी। दुकान वाले आपको बोलते हैं 5 साल की वारंटी है, वो झूठ है। तो मेरी जो कोई भी वीडियो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही मकसद होता है कि सच बोला जाए, लोगों को हकीकत का पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है। बेसिकली आप पूरे पाकिस्तान में कोई भी इन्वर्टर लें, जो उसकी वारंटी होती है 2+3 ईयर होती है। 2 ईयर्स के मुराद रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। अगर खुदा न खास्ता 2 साल के अंदर इन्वर्टर के अंदर कोई भी इशू हो, अगर कंपनी को लगता है कि वो ये चीज़ नहीं हो सकती, वो आपको नया पीस भी दे सकते हैं। उसके बाद जो 3 साल की वारंटी होती है उसमें पार्ट्स आपके होते हैं। कंपनी आपको जो लेबर चार्जेस होते हैं कंपनी आपसे नहीं लेगी, पार्ट्स आपके अपने होंगे। तो चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। यकीन करें, टॉप क्वालिटी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी वीडियो देखें, मेरे सिस्टम देखें, बेइंतहा मैंने इन्वरेक्स के सिस्टम लगाए हैं, बहुत पहले लगाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर की चीज़ है। डॉन्जिन इन्वरेक्स से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसकी जो क्वालिटी है यकीन करें 10/10 है, 100/100 है। लो बजट में बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वरेक्स का 4 kV का इन्वर्टर लेते हैं, वो तकरीबन 180 कुछ समथिंग है। ये आपको 3.5 kV का देखें 80,000 रुपये का मिल रहा है। तो एज़ यू विश है, मैं नहीं कहता, मेरा जो यानी कि सजेशन है, मैं आपको मेरी यानी कि एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ,
मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मेरे घर पे ना डॉन्जन राशन डालता है, ना मेरे घर पे इन्वरेक्स राशन डालता है। जो चीज़ अच्छी है मैं आपको वो रेफ़र करूँगा, जो चीज़ बुरी है जिसमें ख़ामी है मैं आपको वो बताऊँगा। देखें, कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर जो उसकी जान होती है वो उसका डीबी बॉक्स होता है। तो देखिए, मैंने जितने भी सिस्टम में लगाए हैं उनके अंदर आप डीबी बॉक्स देख सकते हैं। तमाम डीबी बॉक्स के अंदर मेरा मिशन होता है सेफ्टी। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं सेफ्टी को देता हूँ। हर ब्रेकर के अंदर, हर वायर के अंदर मैं लक्स इस्तेमाल करता हूँ। तमाम किस्म के लक्स मेरे पास मौजूद है, तमाम किस्म के मेरे पास क्रिम्पिंग टूल मेरे पास मौजूद है। तो मेरी ये जो कोशिश होती है वो होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी। कभी भी ज़िंदगी में 220 का जो डीबी बॉक्स होता है उसके अंदर डीसी ब्रेकर आपने नहीं लगाने। डीसी ब्रेकर को बिल्कुल अलग करके लगाना है, 220 के ब्रेकर को बिल्कुल अलग करके लगाना है। देखिए, तमाम चीज़ के अंदर मैं स्क्रू का यूज़ करता हूँ। अगर चैनल पट्टी भी लगेगी स्क्रू के साथ लगेगी। तो इस वक्त मेरा इंस्टॉलेशन का काम जारी है, काम लगा हुआ है। तो ये देखें, ये मेरे डीसी ब्रेकर आप देख सकते हैं, ये सोलर पीवी का है। ये पीवी का डीसी ब्रेकर है। इस पर भी मैंने लक्स लगाए हुए हैं। ऊपर देखें, ऊपर भी लक्स लगे हुए हैं, नीचे भी इसका लक्स लगे हुए हैं। ये बताने का मकसद ये होता है, ये देखें, इसके अंदर जो इन्वर्टर के अंदर भी वायर्स लगी है उसके अंदर भी लक्स लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये जो यानी कि इनपुट आउटपुट है उसके अंदर भी मैं लक्स लगाता हूँ। और जो बैटरी की वायर्स है उसके अंदर भी देखें, इसके साथ बैटरी की वायर नहीं आती, इसके बैटरी के वायर के साथ भी मैंने लक्स लगाए हैं। और ये जो सोलर की तार इसके अंदर लग रही है इसके अंदर भी लक्स लगे हुए हैं। तमाम का तमाम सामान क्लाइंट्स ने मुझसे लिया था। एज़ यू विश है, अगर आप अपना सामान लेकर आना चाहते हैं एज़ यू विश है। मेरे सामान से ये फ़ायदा होता है, मैं तमाम चीज़ों की वारंटी देता हूँ। जिस तरह मेरे जितने भी इलेक्ट्रिकल यानी कि ब्रेकर्स हैं, 1 माह उसकी वारंटी होती है। 1 माह के अंदर खुदा ना खास्ता कोई भी ब्रेकर ख़राब हो गया, मैं आपको फ्री में नया ब्रेकर लगा के दूंगा। तो आप अगर मार्केट से भी लेंगे वो आपको 1 सेकंड का भी वारंटी नहीं देता। अच्छा, ये ट्यूबलर बैटरी है। ये देखें, अक्सर क्या करते हैं दुकान वाले, पुरानी बैटरी होती है उस पर ये स्टिकर लगा देते हैं और उस पर 12 मंथ लिखा होता है। जब आप बाद में क्लेम करने जाते हैं तो फ्रॉड होता है। तो आपको सामने मैंने बताया है कि ये 100% न्यू स्टॉक है। इसकी डेट भी आप चेक करें, स्टिकर नहीं लगा हुआ। ये देख लें, ये स्टिकर नहीं लगा हुआ, ये बिल्ट है, ये कंपनी का बिल्ड प्रिंट है ये, ठीक है। TX 2500 की बैटरी है, फोनिक्स कंपनी की। आप इसकी डेट चेक कीजिएगा, बिल्कुल 24/1/2026 की लेटेस्ट डेट है। बेहतरीन बैटरी है माशाल्लाह। ये मैंने पहले भी लगाई है, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। आप देखें, ये ट्यूबलर होती हैं, ट्यूबलर बैटरी होती है बेसिकली। ये डीप साइकिल होती है, ये बैटरी होती है डीप साइकिल, और ये बनी ही सोलर के लिए है। ये बैटरी बनी ही सोलर के लिए है। मैं तो पहले सब भाइयों को यही रेफ़र करता हूँ, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि गुज़रते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आप भी कोशिश करें न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। यानी कि अब जो दौर चल रहा है वो लिथियम बैटरी का चल रहा है। कोशिश किया करें इन बैटरियों से अपनी जान छुटाएं। तकरीबन फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट को 1 लाख की पड़ी है, तो लिथियम बैटरी आपको 145, 143 आपको इतने की पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, ज़िंदगी भर आपकी जान छुट जाती है। देखें, आप लिथियम बैटरी, मैंने इन क्लाइंट से भी यही कहा था कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लिथियम बैटरी लगाएं। बहरहाल मैं अपनी सजेशन दे सकता हूं। ज़ाहिर की बात है, हर बंदा अपनी जेब देखता है फिर उसके बाद वो काम करता है। महंगाई का दौर है, आपको पता है ये चीज़ें अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है, बड़ी बात है इस दौर में इंसान अगर इतना भी मैं कह रहा हूँ कर रहा है तो अल्लाह पाक अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों के लिए सब लोग ये करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया में इसका और आखिरत में भी इसका अजर दे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सिस्टम मैंने स्टार्ट किया। अब देखें वो ग्रीन लाइट जल गई। ये डीबी बॉक्स के अंदर 2 लाइट्स हैं, एक लाइट्स हमारी ग्रीन है, दूसरी लाइट हमारी रेड है। रेड से मुराद के इलेक्ट्रिक। इस इलाके में तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है। इस इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तकरीबन क्लाइंट उस लोड शेडिंग से तंग आकर, अच्छा अभी मेरा काम लगा हुआ है, काम ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्लाइंट, हर बंदा, ज़ाहिर की बात है, इतनी बिजली के बिल
पे करने के बावजूद भी वो लोड शेडिंग से बेजार हैं। फिर उसके बाद जनरेटर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, यूपीएस एक नाकाम चीज़ है। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो ये सोलर सिस्टम है, जिसकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन है, जिसकी वारंटी भी बहुत अच्छी है, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस वक्त मैंने सारी चीज़ें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपको पूरा मैं कंप्लीट बताऊंगा ये जो सिस्टम मैंने लगाया है इसके साथ क्या क्या चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। और मेरा कोशिश यही होती है कि जो चीज़ अच्छी हो मैं आपको उसको रिकमेंड करूं, जो उसके अंदर खामियां हैं मैं उसकी खामियां भी बताऊं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनका आपने ख्याल करना बहुत अहम होता है। आपने क्या ख्याल करना है? सबसे पहले आपने ख्याल करना है, जब भी सोलर सिस्टम लगाएं आप जैसे इन्वर्टर अच्छा वाला लें, अच्छे से अच्छा इन्वर्टर लें, आपकी बैटरी अच्छी से अच्छी लें, क्योंकि ये जो दो चीज़ें ऐसी हैं आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आपका बजट बन रहा है कि यार मैंने 6 पैनल लगाने हैं, आप 3 पैनल से स्टार्ट करें। जो 3 पैनल के पैसे हैं वो आप अपने इन्वर्टर और बैटरी में लगाएं, क्योंकि सोलर पैनल आप आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट मंथ आप वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल आप अपने सोलर पैनल को इंक्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप अपने सोलर पैनल इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आप अपनी बैटरी इस तरह मतलब वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, आज आपने बैटरी ख़रीदी 1 लाख रुपए की, अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो बमुश्किल ये मेरे ख्याल है 30,000 रुपये की आपकी कबाड़ में बिकेगी। तो इसी तरह आपका इन्वर्टर आपने ले लिया 80,000 का, अगर आप इसको सेल करेंगे चलो वो 50-60,000 का सेल हो जाएगा। तो कहने का मकसद है आप उन चीज़ों में मतलब पैसे इन्वेस्ट करें जो आप कल फ्यूचर में उसको मतलब इंक्रीज़ कर सकें और आपका लॉस ना हो। तो इस वक्त फ्रेंड ये देखें, रात का लोड है, ये नाइट का लोड है क्लाइंट का। पूरी रात इन्होंने अपने फ़ैन और अपना रेफ्रिजरेटर इन्होंने स्टार्ट रखा था। और ये देखें, ये 3 पैनल हमने लगाए हैं 585 के L2 के ऊपर लगे हैं। L2 का ये 12 गेज का स्ट्रक्चर है इस वक्त। अच्छा, ये क्लाइंट का क्योंकि मतलब अभी बजट था 3 पैनल का, तो फ़िलहाल हमने 3 पैनल लगाए हैं, बाद में ये अपने पैनल आराम से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 पैनल के साथ मैंने आपको लोड चला के बताया। माशाल्लाह हमने इन 3 पैनल के साथ आयरन चलाई, जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत वीआईपी और बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ये सिस्टम मैंने पहले भी लगाया था और उस पर भी मैंने हैवी से हैवी लोड चलाया था। तो क्लाइंट का जो वो लोड था बहुत वीआईपी चल रहा था। तो आज फिर एक बार ये वाला 3.5 kV का ये सिस्टम मैंने दोबारा लगाया है और जिसकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत वीआईपी है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्रेकर मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ये बेसिकली बैटरी चार्जिंग का ब्रेकर है। अगर इस ब्रेकर को मैं ऑन करूँगा आपकी बैटरी के इलेक्ट्रिक से वापस से चार्ज होगी। ये देखें, ये डीसी ब्रेकर मैंने अलग लगाए हुए हैं, ये नीचे 2 बॉक्स में नज़र आ रहे हैं, ये डीसी ब्रेकर है। एक ब्रेकर मेरा सोलर का है, एक ब्रेकर मेरा बैटरी का है। अच्छा, मैं आपको इस वक्त लोड बता रहा हूँ कि हमारा लोड क्या चल रहा है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। देखें, तकरीबन 600-700 वाट का क्लाइंट का लोड चल रहा है। और बैटरी हमारी बैटरी इस्तेमाल हो रही है या नहीं। अक्सर फ्रेंड यही सवाल करते हैं, वकास भाई आप देखें 3 पैनल के ऊपर मैं आपको इतना हैवी लोड चला के बताया है, मैंने वो पुराने ज़माने वाली, ये देखें बैटरी हमारी ज़ीरो, देख रहे हैं बैटरी बता रहे ज़ीरो, यानी कि बैटरी हमारी यूज़ नहीं हो रही। नज़र आ रहा है, बैटरी हमारी 100% चार्ज हो गई है। और इस वक्त जो हमारा 700 वाट का लोड चल रहा है, 100% 700 वाट का जो लोड चल रहा है वो सोलर से चल रहा है। इसके अंदर बैटरी यूज़ नहीं हो रही। इन्वर्टर ने बैटरी को फुल चार्ज करके कट ऑफ कर दिया, डायरेक्ट लोड अब सोलर के ऊपर चल रहा है। एक अच्छे इन्वर्टर की सबसे बड़ी जो खसूसियात होती है वो यही होती है, उसके अंदर उसका MPPT उसका बूस्टर सिस्टम होता है। तो आप देखें हमारी इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कैसी बेहतरीन है। फुल साइज़ का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर चल रहा है। अच्छा, ये आयरन चल रही है, बहुत पुरानी आयरन है। ये आयरन इस वक्त मैंने लगाई, 1-2 मिनट या खड़ा रहा, जब मैं ऊपर पहुंचा तो ये थोड़ी देर में ट्रिप हो गई थी, क्योंकि ये बहुत हीट हो गई थी। आपको पता है जो लेडीज़ अपने घरों में आयरन यूज़ करती हैं उन्हें पता होगा कि 1 से 2 मिनट के बाद आयरन ट्रिप हो जाती है। तो देखें 6.5 एम्पेयर यानी कि 4.6 एम्पेयर का लोड चल रहा है क्लाइंट का, जिसमें हमारा फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज
5-6 लाइटें और एक हमारा यानी कि आयरन चल रही है। तो बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। बैटरी हमारी माशाल्लाह इस वक्त जो है यूज़ हो रही है नहीं, ये देखें तो फ्रेंड हमारी बैटरी स्टिल ज़ीरो बता रही है, यानी कि बैटरी हमारी यूज़ नहीं हो रही। तमाम का तमाम सिस्टम हमारा सोलर के ऊपर चल रहा है। तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में सोलर का सिस्टम लगाएं, उसके साथ आप बैटरी ज़रूर लगाएं, ताकि जो टार्क लोड होता है हमारा इन्वर्टर टार्क लोड उठाए और उसको सिस्टम को ट्रिप ना करे, सिस्टम को बंद ना करे। बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट आती है वकास भाई कंप्लीट सेटिंग की वीडियो बताएं, तो अभी मैं आपको इस सिस्टम की कंप्लीट सेटिंग की वीडियो बता रहा हूं। मैंने इस सिस्टम की ये वाली सेटिंग की है। आप भी मेरी बैटरी की मतलब मेरी इन्वर्टर की सेटिंग देखकर अपनी बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरी बैटरी है वो तकरीबन TX 2500 230 एम्पेयर की 2 बैटरी हैं। तो मैंने जो इसकी सेटिंग की है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सेटिंग की है। बैटरी का जो कार्ड था, कार्ड को मैंने स्टडी किया, कंपनी ने जो चीज़ें उस पर मेंशन की थी मैंने उसी के मुताबिक इसकी सेटिंग की है। तो फ्रेंड, आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो, स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। किसी भाई को सोलर के हवाले से कोई भी परेशानी है, आपको मालूमात चाहिए, मुझसे मशवरा लेना है, आप मेरे चैनल पे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन आपको मैं फ्री होकर रिप्लाई दूंगा। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं मुझे कॉल करते हैं। देखिए, मैं जो सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ और अपने काम पर जाता हूँ, रात को 10-11 बजे आकर मैं सो जाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें। अक्सर लोग रात के 2-2 बजे फ़ोन करते हैं, कोई सुबह 4 बजे फ़ोन करता है। तो भाई मैं एक गरीब इंसान हूँ, तो सुबह 7 बजे उठता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करें, मुझे कमेंट्स कर दिया करें या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया करें, मैं फ्री होकर आपको उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। तो इंसान है, ख़ता का पुतला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई गलती हो गई अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें। दुनिया से जितने भी मुसलमान लोग मेरे वालिदैन समेत इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा करे, और जिनके वालिदैन दुनिया में ज़िंदा है अल्लाह पाक सब लोगों को हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे कि वो अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दुआएं लें, ताकि आपकी और आपकी औलाद की, आपकी नस्ल की दुनिया और आखिरत अच्छी गुजरे। तो फ्रेंड, कोशिश किया करें। मुझे एक शेर याद आ गया इलामा इकबाल का, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ला जलालहू तू मिला करीब रुख। ए अल्लाह, मैंने तुझे दुनिया के चारों कोनों में ढूंढा, तू मुझे कहीं ना मिला। बाद में मुझे पता चला तू मेरी शायरक से भी ज़्यादा करीब है। तो मेरे दोस्तों, हम दुनिया की जो खुशी होती हैं उसको हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, तो वो हमारे पास होती हैं। अपनी वालिदैन की खिदमत करें, आपकी दुनिया और आखिरत जन्नत बने।